हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि एफआईआईज जो हैं वो इंडिया से अपनी इक्विटीज बेचकर और पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बात करते कि ये वजह क्या है। आइए आज देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। एक वजह तो ये है कि यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स, वो 4.3% टू 4.4% का रिटर्न दे रही हैं, जो एक एश्योर्ड फिक्स्ड इनकम है उनके लिए। तो वो सोचते हैं कि अपने कंट्री में जाके वहाँ इन्वेस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ दूसरी एमर्जिंग मार्केट में जाके और वहाँ की दिक्कतों को फेस करके और एक वॉलेटाइल एटमॉस्फेयर में अपनी इनकम अर्न करना। तो वो सेफली जाते हैं यूएस में, अपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यील्ड्स अच्छी हैं और वहाँ से अपनी कमाई करते हैं। दूसरा जो वजह है वो ये है कि मार्केट कैप टू जीडीपी की जो रेशियो है वो 115 से 130% तक नॉर्मल होगी। लेकिन ये कंट्री टू कंट्री फर्क रहती है। वो डिपेंड करता है कि कंट्री की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है और ग्लोबल फुटप्रिंट उसका कितना मजबूत है। तो इंडिया इन चीज़ों पे वैसे तो अच्छा उतरता है, लेकिन यहाँ पे जो अभी हमारी मार्केट कैप टू जीडीपी है वो आ रही है 115 टू 130 के बीच में, जो कि एक हाई मानी जाएगी इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो वो ये सोचते हैं कि ऐसे में जो वैल्यूएशंस हाई हैं, तो यहाँ से पैसा निकाल के और दूसरी जगह लगाओ जहाँ पे उनकी अर्निंग्स अच्छी हो। हम लोग हमेशा ये बात, और चीज़ जो है वो है कि इंडिया जो है वो एक अपनी एनर्जी के लिए दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है और उनको ये लगता है कि जब दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, अभी जैसे पीछे वॉर में तेल की कीमतें बढ़ गई, तो उससे इंडिया पे बहुत फर्क पड़ा, साथ में रुपया भी टूटा। तो ये कपल्ड इफेक्ट ऐसा है कि जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा और वाइडन होगा और बढ़ेगा। तो ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे ये करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन होने के चांसेस हैं ऑयल की डिपेंडेंसी की वजह से और रुपए का डेप्रिसिएशन की वजह से, तो वो ऐसे मुल्क छोड़ के दूसरी जगह जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उससे उनको लगता है कि जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो कंपनीज की जो अर्निंग्स है वो भी, उनमें भी ग्रोथ कम होगी और उसकी वजह से उनका इन्वेस्टमेंट उतने रिटर्न्स नहीं देगा जितने वो दूसरी कंट्रीज में दे देगा, जैसे साउथ कोरिया या ताइवान, या उनके जो बॉन्ड यील्ड्स आ रही हैं अपने यूएस में, वहाँ ज़्यादा वो कमाएंगे।